का समाधान करेंगे। तो चलिए, काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो हम लोग आते हैं अपने बेसिक टॉपिक के वेट गेन पे। तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर जो लोग पतले दुबले हैं, कपड़े भी पहनते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं तो बहुत ही मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आती है। तो इसके लिए हम लोग वेट गेन का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डाइट रहेगा और क्या खान पान में यूज करना है, वो सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत से जो लोग भी जुड़े हैं और जो लोग ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं लेकिन जिनको चाहिए कि पूरा बेनिफिट्स मिले स्वास्थ्य संबंधित हर एक चीज का, तो आप लोग जाइए और जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप रजिस्टर करिए, वहाँ पे अपना कार्ड इश्यूज करिए और हमसे, हमारे टीम से कनेक्ट करिए और पूरी सहायता का लाभ उठाइए। तो चलिए, जो हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी वेट को गेन करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही नेचुरल और बेसिक तरीका होगा हमारा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक्स है वही वेट गेन का है, जो कि फूड के ऊपर है, फूड प्लानिंग के ऊपर है, आपके डाइट के ऊपर है। तो आज का जो मेन टॉपिक्स में हम सब टॉपिक्स को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि स्वस्थ तरीके से वजन को कैसे बढ़ाएं। कोई मतलब ऐसी मेडिसिन या कोई सप्लीमेंट्स के को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ही नेचुरल एंड ऑर्गेनिक डाइट, जो कि प्योर देसी डाइट आपकी होगी, हेल्दी फूड प्लानिंग होगी, एक्सरसाइज होगा, इन सारी चीजों की तहत ही हम आपकी वेट गेन करने का प्रोसेस बताएंगे, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो उसमें है स्वस्थ तरीके से वजन को कैसे बढ़ाएं, साथ साथ क्या खाएं और क्या ना खाएं, किस समय भोजन करें, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीजों को हम आज इंक्लूड करने वाले हैं। सारी चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहले, वजन कम रहने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। हमें वजन बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन सबसे जो मुख्य कारण है कि आखिर हमारी वजन बढ़ क्यों नहीं रही है, ये सबसे हमारे मुख्य कारण है। तो इसका क्या कारण हो सकते हैं, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर रहे होंगे। जितना आपको कैलोरीज चाहिए, जितनी कार्ब्स चाहिए, जितनी फैट चाहिए, जितनी प्रोटीन चाहिए, जितनी मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, वो आप पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पा रहे होंगे। पहला रीजन, जो कि सबसे मुख्य और बेसिक रीजन है, कि आप पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आहार को नहीं ले रहे होंगे। हमारा दूसरा जो मुख्य रीजन है, जो आपके वेट ना गेन होने का जो मुख्य रीजन हो सकता है, शरीर में पोषण की कमी। जैसे कि पोषण की कमी क्या है, वही आपकी मिनरल्स, आपके वाइटमिनस, आपके कार्ब्स, आपके फाइबर, आपके जो भी ऐसी चीजें हैं, उन सारी चीजों की कमी। और उसके बाद क्या हो सकती है, आप हो सकता है मानसिक संतुलन सही नहीं हो, किसी चीज से परेशान हो, आपकी एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तनाव हो, नींद अच्छी नहीं आती हो, वर्कलोड ज्यादा है, इन सारी चीजों की वजह से भी आपकी वेट गेन नहीं हो सकते हैं। या आप परेशान रहते हो, या कोई भी और ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम के साथ साथ आपको शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई ऐसी अंग है, प्रत्यंग है जो कि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, दुख रहते हो, जिसकी वजह से आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो अच्छे से खाना होना चाहिए, अच्छे से नींद पूरा होना चाहिए, मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, इन सारी चीजों में भी दिक्कत आ रही होगी। उसके साथ साथ जो और एक मुख्य रीजन आता है, बहुत बेसिक सा मुख्य रीजन है ये, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाते तो बहुत है लेकिन डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ, मतलब ऐसा है कि खाना तो खाते हैं सर, बहुत खाते हैं, पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। खाते हैं वैसे ही मतलब ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूलने सा लग जाता है, ऐसे भरा भरा सा फील होता है, या कोई ऐसी रीजन हो, तो जिसकी वजह से भी आपकी वेट गेन नहीं हो पा रहा होगा। मतलब एक ही पाचन की जो आपकी शक्ति है वो कमजोर हो चुकी होगी। उसके साथ साथ आप हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, ज्यादा वर्क डे होगा, वर्कलोड होगा, मतलब करने के शारीरिक तौर पे आप ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे और उस तरह से आप अपनी कैलोरीज को नहीं ले पा रहे होंगे, आप उस तरह से खान पान पोषक तत्व को नहीं ले पा रहे होंगे जितनी आप मेहनत कर रहे होंगे। उसके वजह से भी आपकी वेट गेन नहीं हो रहे होंगे। या फिर हमारा जो आता है इसमें कि कुछ हो सकता है आपकी
बीमारियां हो, कुछ ऐसी चीजें हो, थायराइड हो, टीबी हो, मधुमेह हो मतलब शुगर हो, कुछ हार्ट की बीमारी हो, ऐसी स्थिति में भी आपकी ये वेट गेन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं बनती है। खाना खाते हो, खाना भी रिस्ट्रिक्शन होता है बहुत सारी चीजों का, जिसकी वजह से भी आपका वेट गेन होने में प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो हमने तो जान लिया कि हमारे वेट क्यों गेन नहीं हो रहा है। पहले जो हमारा है वेट गेन करना है, वेट गेन करना है, उसके ऊपर हमारी डाइट है, उसके ऊपर फूड प्लानिंग है, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, मतलब प्योर ऑर्गेनिक फूड्स की हम बात करेंगे, प्योर नेचुरल फूड्स की बात करेंगे, प्रॉपर आपकी जेन्युइन तरीके से वेट गेन की बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे जो हमारा मुख्य बात आती है कि आखिर वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, आखिर वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है, जिसमें हमने आपको बताया, टॉप पॉइंट्स बताया। मैं फिर से एक बार जल्दी से उस पॉइंट्स को रख देता हूं। जैसे हो सकता है कि आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर रहे होंगे, शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो रही होगी, तनाव हो सकती है, मतलब मानसिक तनाव या नींद की कमी हो रही होगी, पाचन शक्ति कमजोर हो गई होगी, बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करते होंगे, या कुछ ऐसी बीमारियां हो गई जैसे थायराइड, टीबी और शुगर वगैरह ऐसी कुछ बीमारियां होगी, जिसकी वजह से आपकी वेट गेन नहीं हो रहा है। तो आखिर वेट गेन नहीं हो रहा, अब हमें करना क्या है, आखिर हेल्दी वेट गेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे उसकी क्या ऐसी जरूरत है जो हमें पूरी करनी होगी। तो सबसे पहली बात है कि अगर दिन में अच्छे वर्कआउट करते हो, अच्छे वर्क डे है, तो फिर ठीक है। अगर आप काम नहीं करते हैं, कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, तो पहला आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, क्योंकि एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, पार्क में घूमिए, सुबह सुबह साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, किसी भी तरीके के शारीरिक मेहनत करना स्टार्ट करिए। मतलब शारीरिक मेहनत करिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, जिम करिएगा, अगर जिम भी जाते हैं तो भी बढ़िया है। तो क्या होगा, हमारे अंदर के हार्मोनल चेंजेज होंगे, हमारे मसल्स टीयर्स होंगे, एंड साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है और आपकी जो कैलोरीज की जो लोड है, इन सारी चीजें यहाँ पे बैलेंस होते चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म धीरे 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 बैलेंस होना स्टार्ट होता है। देखिए, वेट गेन ना होने का मुख्य रीजन क्या है? मुख्य रीजन ये है कि आपकी मेटाबॉलिज्म जो है हाई हो चुका है। मेटाबॉलिज्म जब हाई हो गया होता है तो आप कुछ भी खाते हैं, अगर किसी का, बहुत लोग अब पता चलता है कि सर हम तो बहुत खाते हैं, दिन में 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार खाते हैं, बहुत चीज खाते हैं, बहुत मतलब ऐसी चीज खाते हैं फैट्स भी हो, कार्ब्स भी बहुत होते हैं, फिर भी हमारी वेट गेन क्यों नहीं हो पा रहा है? जिसका मुख्य वजह यही है कि आपके वेट गेन ना होने का मुख्य रीजन है कि आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो अनबैलेंस हो चुका है, मेटाबॉलिज्म हाई हो चुका है। जो भी आप खाते हैं, जितनी जल्दी खाते हैं और जो खाते हैं उतनी ही जल्दी डाइजेस्ट होता है, और उतनी जल्दी उसकी जो कैलोरीज होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। मतलब आपकी जो कैलोरीज हो वो बहुत ही जल्दी बर्न हो जा रहे हैं। इसके वजह से आपके अंदर में जो कैलोरीज स्टोर होने चाहिए, जो कार्ब्स स्टोर होने चाहिए, जो फैट के रूप में स्टोर होने चाहिए, एनर्जी स्टोर होने चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर वेट गेन नहीं हो पा रहा है, मसल्स या फैट या जो भी कहिए आपकी वो नहीं बढ़ पा रही है। तो पहले आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म में बैलेंस हो जाएगी। और मेटाबॉलिज्म बैलेंस कैसे करना? सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा, एक्सरसाइज करने के अलावा साथ साथ आपकी अच्छी खान पान, और आपके खान पान के साथ साथ आपकी जो डिसिप्लिन है, आपकी जो वर्क डे है, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हमारा खाना पीना बढ़ेगा, हमारा पानी बढ़ेगा, ये सारी चीजें बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगा, हम जो भी खाएंगे हमारे शरीर को लगना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो कर रहे थे कि हेल्दी वेट गेन के क्या क्या थॉट्स है, क्या क्या प्लानिंग है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। आप दूसरी जो हमारी टॉपिक जो दूसरी प्लानिंग होगी, एक्सरसाइज के बाद आपको दिन में कम से कम 5 से 6 बार खाना खाना है, मील लेना है, वो भी मील थोड़ी हैवी मील लेना है आपको।
आपको सोचना नहीं है कि हमारी ये है, बट अपने डाइजेशन तक कि आप अपने डाइजेस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत खा लिया और वोमिट कर दिए, नहीं। मतलब आप इतना डाइट लो कि आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। तो 5 से 6 मील कम से कम आप पूरे दिन में लो, मतलब सुबह से लेकर रात तक डिनर तक आप कम से कम 6 मील लो। और उसमें आप क्या इंक्लूड करो, आप उसमें इंक्लूड करो कार्ब्स की मात्रा ज्यादा इंक्लूड करो, जिसमें कार्ब्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम सब कुछ हो, बट आप कोशिश करो कार्ब्स ज्यादा हो, मीन्स आपकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए आपके हर एक मील में, ठीक है। और आप कोई भी मील स्किप मत करो, ब्रेकफास्ट करो, अब सुबह उठो तब फिर ब्रेकफास्ट के बाद लंच, और ब्रेकफास्ट के बीच में लो लंच, लो लंच और डिनर के बीच में स्नैक्स लो, एंड फिर डिनर, ठीक है। डिनर के बाद भी आप ले सकते हैं मिल्क वगैरह या कुछ ऐसी चीजें, पनीर खा सकते हैं, बट 5 से 6 मील आप अपना हिसाब से प्लान करो और स्टार्ट करो। मतलब हमारा जो पहला वेट गेन का जो फॉर्मूला है, पहला क्या है, आप पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करो। आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम होगी, मानसिक प्रॉब्लम होगी, ये सारे भी दूर होते चले जाएंगे, और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म बैलेंस होते चले जाएंगे, आपका मील बढ़ते चला जाएगा। बहुत लोग होते हैं जिनको भूख भी नहीं लगता है ना, जो 5 से 6 मील ले ही नहीं पाते हैं, उनको भूख ही नहीं लगता, खाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है। तो पहले आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, आपकी एनर्जी लॉस होगी, आप थकोगे, आपको भूख लगेगी, भूख लगेगा तो आप 5 से 6 मील लेना स्टार्ट करोगे, फिर धीरे धीरे हैवी मील लेना स्टार्ट करोगे, एंड आपकी मेटाबॉलिज्म बैलेंस होगी, आपकी कैलोरीज स्टोर होती चली जाएगी, एंड आपकी कैलोरीज जो होगी एफिशिएंट होती चली जाएगी, बॉडी में जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो आपकी धीरे 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 वेट गेन होते चला जाएगा। साथ ही साथ क्या करना है कि हर भोजन में, मैंने क्या बोला, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, साथ ही साथ और चीज को निगलेक्ट नहीं करना, आपके डाइट में प्रोटीन की भी मात्रा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, साथ ही साथ फाइबर, आपकी जो कार्ब्स है, ये सारी चीजें आपको प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, और कम से कम 5 से 6 मील की प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही साथ हेल्दी फैट्स हो गए, जो मैंने बोला है ये भी है, मतलब फैट्स में जो भी है कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है ना। और फैट में आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट जो भी होता है उसके साथ आप, मतलब आप एक इतना मत सोचो, जितना सोचोगे उतना आपको परेशानी होगी, बट जैसी कुछ ऐसी परेशानी हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर मिल लो। तो जिसमें खाना क्या है वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद पानी बहुत पियो, जिनका वेट गेन नहीं हो रहा है वो पानी बहुत पिए, सुबह उठो पानी पियो, भरपेट पानी पियो, अच्छे से पानी पियो, मतलब आप पूरे दिन में, मतलब आप प्रचुर मात्रा में पानी पियो। पानी पीने से आपका क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म बैलेंस हो जाएगा, राइट। और मेटाबॉलिज्म आपकी बैलेंस हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कैलोरी स्टोर हो गए, कैलोरी एफिशिएंट में चला जाएगा, और आपका धीरे 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 वेट गेन होते चला जाएगा। और उसके साथ साथ प्रॉपर जब ये सब करने लगेंगे तो आप प्रॉपर नींद भी ले। अगर नींद नहीं लोगे प्रॉपर, पर्याप्त मात्रा में आप नहीं सोइएगा, आप मानसिक रूप से थक जाइएगा, आप शारीरिक रूप से तो कुछ कर नहीं रहे, तो आपका वेट गेन होना मुश्किल हो सकता है। तो आपको प्रतिदिन 7 से 8 घंटा, अगर 7 से 8 नहीं तो 6 से 8 घंटा के बीच में आपको प्रतिदिन सोना भी है, पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेना है, वो भी अच्छी तरीके से नींद लेना है। अब हमारा आ गया कि ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज भी करना है। अब एक्सरसाइज कैसे करना है, जब हमारी सेशन एक्सरसाइज की होगी तब आप हमसे जरूर जुड़े और जुड़िए और एक्सरसाइज करिए, और देखिए कि कैसे एक्सरसाइज करना है वेट गेन के लिए। तो आप मॉर्निंग में प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक वेट गेन, वेट लॉस, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन सभी एक्सरसाइज कराए जाते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन जुड़े, और जो लोग सेशन देख रहे हैं, जो लोग लाइव देख रहे हैं, अगर उनको प्रॉपर तरीके से जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत जुड़ना है तो आप लोग
जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपने रजिस्टर करिए और हमारे टीम से कनेक्ट करिए, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे और सहायता करेंगे। और साथ ही साथ आपको कोई भी ऐसी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो स्वास्थ्य संबंधित, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होगा और वेबसाइट पे भी नंबर है, वहाँ पे आप कॉल करिए और आप हमसे कनेक्ट होइए और जो भी सवाल हो उसको रखिए और कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान मिले। ठीक है, तो अगर आप लोग को डेली जुड़ना है सेशन में, डेली एक्सरसाइज करना है, वेट गेन करना है, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि आप अभी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन का होगा, एक घंटा होगा, उसको प्रेस करिए ताकि कोई भी हम लाइव आए या कोई भी वीडियो अपलोड करें स्वास्थ्य संबंधित तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और उस वीडियो को जरूर देखें और अपना स्वास्थ्य पे काम करें, अपने जीवन शैली पे काम करें, अपने ग्रूमिंग पे काम करें, अपने मानसिक संतुलन पे काम करें और अच्छा करें। तो चलिए हम आते हैं अब अपने डाइट प्लान पे, क्योंकि हमने वेट गेन की बात कर रहे हैं। वेट गेन क्यों वेट नहीं गेन हो रहा है उसकी भी मैंने पॉइंट रख लिया है कि क्यों वेट गेन नहीं हो रहा है। अगर वेट गेन नहीं हो रहा है और वेट गेन कैसे करना है वो भी हमने कर लिया। अब ठीक है, वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है वो भी जान लिया, वेट गेन कैसे करना है वो भी जान लिया। अब क्या करना है कि वेट गेन कैसे करना है उसमें क्या क्या विधियां हैं, प्रोसेस है, जैसे एक्सरसाइज कैसे करना है, खाना कैसे लेना है, क्या क्या खाने में लेना है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तब तक मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं और आप लोग कहीं मत जाइएगा, आप लोग भी पानी पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए और फिर से हम आते हैं आपके डाइट प्लान पे, वेट गेन के लिए डाइट प्लान पे। तो कहीं मत जाइएगा वीडियो को छोड़कर, और तब तक आप किसी को शेयर करिए जिसको वेट गेन करना है, आपके दोस्त सगे संबंधी जो भी है उनको वीडियो शेयर करिए और बोलिए कि आप ये वीडियो पूरा देखें और हमसे जुड़िए और अब इस सेशन में जुड़िए, लाइव जुड़िए और देखिए इस वीडियो को। ठीक है, तब तक 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ और आप लोग भी ब्रेक लीजिए और तब तक पानी वानी पीजिए और फिर मैं आता हूँ अगले टॉपिक्स पे, डाइट प्लान पे। ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, जाइए और फिर से वीडियो में जुड़ जाइए और देखिए अगला जो हमारा टॉपिक था डाइट प्लान के ऊपर। तो सबसे चीजें हैं कि डाइट प्लान में अगर मैं बताऊं कि सुबह क्या खाना है, नाश्ते में क्या लेना है, नाश्ते के बाद क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, शाम को क्या लेना है, रात में क्या खाना है, रात के सोने से पहले क्या लेना है, तो अगर मैं फिक्स कर दूं तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि सभी लोगों के पास चीजें अवेलेबल ना हो या वो चीजें खाने में उनको इंटरेस्ट ना हो, अच्छा ना लगता हो खाना। मैंने बोला जैसे कि
दूध पीना है, और हो सकता है बहुत लोग दूध नहीं भी पीते होंगे। पनीर खाना है, लोग पनीर नहीं खाते होंगे। ओट्स मिल्क खाना है, ओट्स मिल्क नहीं खाते होंगे। तो इन चीजों को स्किप करेंगे। मैं किसी को फिक्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं डाइट में ये कह रहा हूँ कि अभी बस स्किप क्या करना है कि आप मसालेदार, सीधी सी बात है, जो कि आप सभी लोग समझदार हैं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग समझदार होंगे, इतना तो होंगे कि मसालेदार ज्यादा चीज खाएंगे, मसाले ज्यादा खाएंगे तो हमारी लीवर पे, हमारे स्वास्थ्य पे फर्क तो पड़ता ही है। ठीक है, तो मसाला कम खाएं। पहला एक स्किप करें कि खाने में मसाला को थोड़ा अवॉइड करें। दूसरी चीज क्या अवॉइड करना है? ऑयली चीज, मतलब तैलीय पदार्थ, जो तेलपक चीजें होती है जैसे कि छना हुआ, ये चीजों को आप अवॉइड करें। भले उससे आपके कार्ब्स मिल जाएंगे, आपको फैट मिलेंगे, लेकिन नहीं, कैलोरीज ज्यादा मिलेंगे, बट नो, क्योंकि वो हेल्दी फैट नहीं होते हैं, वो हेल्दी चीज नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। तो उसको आपको अवॉइड करना है, ये दो चीज अवॉइड करिए। अब आते हैं खाने वाले चीज पे, जो कि आपको वेट गेन के लिए। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? चावल है, जो सब लोग खाते हैं, हमारे भारतीय में चावल और रोटी, दाल, हरी सब्जियां, दूध, अंडे, चिकन, मछली, ठीक है, वेजिटेबल्स जितने हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट जितने दूध, दही, मक्खन, घी, और ये सारी चीजें आप खाइए। साथ ही साथ आपके ज्वार, बाजरा, ओट्स, दलिया, जो भी खाते हैं प्रचुर मात्रा में खाइए। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें रात में क्या लेना है, सुबह क्या लेना है, दिन में क्या लेना है। आपको भी वेट गेन करना है, ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से लीजिए, बट इतना ध्यान रखिएगा कि रात में ऐसी मील लें ताकि हमारे डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए और हैवी फील ना हो, नींद आने में प्रॉब्लम ना हो, और ऐसी नहीं चीजें कि जो हमारे लिए डाइजेशन में प्रॉब्लम हो। बहुत लोग हैं जिनको, अगर मैंने ज्वार बाजरा इस सब का नाम लिया, वो लोग खाएंगे तो शायद डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप अपने हिसाब से खाइए, आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से खाइए, जो कि आप पचा सकते हैं, आप जो इजी तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं। 6 मील, 5 से 6 मील कवर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्लानिंग करिए कि चावल कब खाना है, रोटी कब खाना है, स्प्राउट्स, चना हो गया, मूंग हो गया, राजमा हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, दूध कब पीना है, दही कब खाना है, पनीर कब खाना है, मक्खन घी कब खाना है, वेजिटेबल्स कब लेना है, सब्जी, हरी सब्जियां अगर सब्जी कब खानी है, फल कब खानी है, उसके साथ साथ आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, ये सारी चीजें आपको कब खाना है, कब लेना है, ये आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और जब भी आपके वो चीजें अवेलेबल हो और खाने का मन हो, आप खाइए। साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए, और उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए डेली और वर्क करिए अपने ऊपर। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ धीरे 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 आपका वेट गेन होते चला जाएगा। अगर वेट गेन करने का जो प्रोसेस है, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए, खाना बैलेंस करिए, तो आपका मेटाबॉलिज्म सही हो जाएंगे। आप जो भी खाना खाइएगा आपकी कैलोरीज डिफिशिएंट नहीं होगा, एफिशिएंट होते चला जाएगा, मतलब बढ़ते चला जाएगा। और दिन में 5 से 6 मील लीजिए, हेल्दी फूड्स लीजिए, ऑर्गेनिक और हाइजीनिक फूड्स लीजिए, नेचुरल तरीके वाला फूड्स लीजिए, और उस चीज को आप कंज्यूम करने स्टार्ट करें। 5 से 6 मील रखें भोजन को, पानी प्रचुर मात्रा में पिए, और धीरे 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 आपकी हर एक जो वेट गेन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होते चली जाएगी। साथ साथ आप, जैसे कि मैंने मना किया है, तैलीय पदार्थ नहीं खाना है, मसालेदार नहीं खाना है, चीनी वगैरह भी अवॉइड कर सकते हैं, उस जगह गुड़ खा सकते हैं, शक्कर वगैरह थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज बाहर के जो भी चिप्स, कुरकुरे, लेज, ये सारी चीजें आप लोग खाते होंगे, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। बहुत बेसिक तरीके में मैं बोल रहा हूँ। उसके साथ साथ आप आराम से खाइए चना, मूंग, मूंगफली, बादाम, किशमिश, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो गए, एंड साथ ही साथ आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, आपके जो खाना है, जो चावल, दाल, सब्जी, रोटी, दूध, दही, मक्खन, घी, अच्छे मांस, मछली, ये सब जो भी खाते हैं आप प्रॉपर तरीके से खाइए, और
मन पसंद खाइए, मन भर के खाइए। कम से कम ये 3 महीने आप शेड्यूल करिए और खाइए और एक्सरसाइज करिए, नींद अच्छे से लीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, मानसिक संतुलन सही करके रखिए, पॉजिटिव सोचिए, ज़्यादा ओवरलोड खुद पे मत करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बॉडी हार्मोनल चेंजेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके अंदर मेटाबॉलिज्म बैलेंस होते चले जाएगा और धीरे 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 आपका वेट गेन होते चला जाएगा। तो आप ये करिए। फ्रूट्स में केला वगैरह आप ज़्यादा ले सकते हैं और पीनट बटर वगैरह भी खा सकते हैं और साथ में आप पनीर ज़्यादा ले सकते हैं, घी खा सकते हैं, प्योर मक्खन जो मिले आपको वो खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लीजिए और खाना पीना स्टार्ट करिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, आपका वेट गेन डेफिनेटली होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव दैट और आप जरूर वेट गेन करोगे। तो आप प्रतिदिन इस चीज़ को करें और कभी स्किप मत करें और कभी डिमोटिवेट ना हो, कभी कुछ मत ऐसा सोचो। आप अपने ऊपर डेली प्रतिदिन काम करो। आप कम देखोगे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, धीरे धीरे आपकी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज ये हमारा जो टॉपिक था वेट गेन के ऊपर था, ठीक है। तो अगला टॉपिक से अगला सेशन डेली हमारे कवर होंगे, इसमें वर्कआउट, एक्सरसाइज, वेलनेस, हर एक प्रकार की जो फिटनेस है उसकी बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं। कोई भी ऐसी समस्या हो फिटनेस एंड वेलनेस से लेकर आपके डाइट से लेकर, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, सवाल रख सकते हैं, प्रश्न रख सकते हैं और जिसका मैं समाधान करूँगा और बहुत ही कोशिश करूँगा कि आपका हद तक चीज़ें सही हो। तो आज के लिए हम यहाँ पे सेशन एंड करेंगे, ठीक है। वैसे सेशन प्रतिदिन चलता है तो आप डेली प्रतिदिन ज्वाइन करें, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा कि आप कभी भी स्किप मत करें और हमारा आपसे निवेदन है आप लोगों के लिए ही कि जिनको भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, जिनको भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, तो वो इस वीडियो को शेयर करें और उनको बोले कि सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, ठीक है। और डेली जुड़ें और डिस्क्रिप्शन में आपके दिया होगा नंबर, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, उससे भी वहाँ हमारी टीम कनेक्ट करेगी, आप वहाँ से भी सहायता ले सकते हैं। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद सभी लोगों को जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली जुड़े, डेली इस सेशन को देखें। ऐसे सेशन बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे फिटनेस के ऊपर हम टॉपिक लेकर आने वाले हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज लेके आने वाले हैं, बहुत सारे योग की एक्सरसाइज, प्राणायाम और बहुत सारे ऐसे होम वर्कआउट है जहाँ घर पे आप बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं लेकर आने वाला हूँ। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, हमेशा देखिएगा, सेशन को ज्वाइन करिएगा। प्रतिदिन आप अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए 1 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, बहुत ही मुश्किल नहीं है। तो आप बनिए, देखिए और जुड़िए। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद, शुभकामनाएं। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और हमारा सेशन देखते रहें। धन्यवाद सभी लोगों को।